ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। तो आज तुला राशि के जातकों के बारे में बात होगी। तुला राशि के लिए हम आज ये बताने वाले हैं कि सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन कर लिया है और 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य आपके अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव जो कि इसको कहते हैं सीधे तौर पे मृत्यु का भाव। अष्टम भाव, छठा, आठवां और 12वां, इन तीनों को गड्ढे का भाव कहा जाता है। अब ऐसे में ये जिज्ञासा बढ़ जाती है हर तुला राशि वाले जातक के मन में कि अगर छठा, आठवां, 12वां भाव खराब माना जाता है तो यहाँ हमारे लिए सूर्य 8वें में गए हैं, जिसको मृत्यु भाव बोलते हैं। ये तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या यह तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बुरा कराएगा या कुछ डरने की बात है, या इसका पॉजिटिव कुछ लाभ हो सकता है, या कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो तुला राशि वालों के जीवन में सूर्य के अष्टम भाव में होने से घटेंगी? तो इन्हीं सभी विषयों पर आज आपको हम बताएंगे। टोटल 12 घटनाएं आज की वीडियो में हैं। 12 ऐसी हेडिंग्स हैं जो आपके जीवन में हो सकती है, जिन्हें हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये बात तो देखिए पक्की है कि अष्टम भाव जो त्रिक भाव में माना जाता है, जब भी कोई शुभ फल करने वाला ग्रह, क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, इनकम के घर के मालिक हैं, यहाँ से हमारा आय का स्रोत आता है। उसके घर के जो भी मालिक जब भी छठे, 8वें या 12वें भाव में जाते हैं तो उसके फलों में उस हिसाब से कमी आ जाती है। तो एक निश्चित तौर पर सूर्य के लिए हमें उपाय तो बहुत ज़रूरी करना है इस समय। बाकी ये क्या कराएंगे, क्या करा सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो के टाइटल को शुरू करने से पहले मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SVTSS यूट्यूब चैनल पर जो भी जहाँ तक पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किसी प्रकार की मानसिक चिंता, आर्थिक चिंता, शारीरिक चिंता, किसी प्रकार की चिंता से आप ग्रसित हैं तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवाएं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी मुख्य बात पर कि आज हम बताने वाले हैं सूर्य महाराज का फलादेश। सूर्य ने जो 15 मई से लेकर 15 जून तक, अब तक वे आपके पार्टनरशिप के घर में थे, आपके सप्तम भाव में थे, परंतु अब अष्टम भाव में जो उनका विचरण हुआ है, अष्टम भाव में गए हैं, वहाँ ये 15 जून तक रहने वाले हैं। अब 15 जून तक कौन सी ये 12 घटनाएं हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली घटना मित्रों यह है कि जब भी लाभेश हमारे अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव को एक तरह से पूर्ण भाव भी माना जाता है, इसको एक तरह मृत्यु बोलते हैं, इस तरह इसे पूर्ण भी बोलते हैं, किसी चीज़ का पूर्ण हो जाना। और जब भी कोई चीज़ पूर्ण हो जाती है और ऐसे में सूर्य उस भाव में जाते हैं तो एक गहन शोधकर्ता के रूप में व्यक्तित्व बढ़ा देते हैं जातक का। इससे क्या, पहली घटना क्या होती है कि गहन विचारों में आप थोड़ा खोया हुआ रह सकते हैं। कोई जैसे कहते हैं कि कोई देख करके कहने लग जाते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पता नहीं किसके बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसा हाल आपका हो सकता है, किसी विषय पर आप गंभीरता से, गहनता से विचार कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। उसका कारण सूर्य का अष्टम भाव में जाना। अब दूसरी चीज़, किसी चीज़ का पूर्ण रूप से आप उसमें जैसे गहन विश्लेषण कर रहे हैं, तो गहन विश्लेषण किस चीज़ पर कर सकते हैं? तो आप किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। सपोज़ करें, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि यदि आपने कोई मकान बनाया है और वह अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप पूर्ण रूप से मूल्यांकन ये करेंगे कि उस मकान में कितना खर्चा आया, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी, और उसमें आपको बाहर से कितना, यानी कि आपकी इनकम कितनी हुई, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपने अपने पास से कितना खर्च किया और बाहर से बाहर कितना खर्च हुआ। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो किसी भी चीज़ का इसी स्तर से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप एक छात्र हैं तो आप अपनी परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे, अब तक मैंने कितना पढ़ा, क्या पेपर दिया, क्या नंबर्स आए, उसके आधार पर। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट्स के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। जैसा जिसका काम वैसा उसका मूल्यांकन। तीसरी घटना यह है कि अब क्योंकि एकादश भाव होता है हमारे मित्रों का और वृषभ राशि होती है जो शुक्र की राशि होती है,
तो अष्टम भाव में सूर्य का जाना क्या है कि दोस्तों से संबंध तो ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, कोई संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ किसी दोस्त की हेल्थ के साथ में कुछ समस्या आ सकती है। किसी न किसी दोस्त को हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जो भी आपके करीबी दोस्त हैं इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। चौथी घटना यह है कि सूर्य पूर्ण रूप से व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य एक पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य जितने कुंडली के अंदर जब स्ट्रांग अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल निडरता के साथ में अपनी बात को रखता है। अब अष्टम भाव में सूर्य का जाना किन फलों में कमी कराता है? अष्टम भाव में सूर्य के जाने से कभी कभी हिचकिचाहट व्यक्ति के मन में बढ़ती, किसी काम को स्पष्ट रूप से कभी कभी नहीं कह पाता, कोई शर्म मान लो या कोई भी हिचकिचाहट मान लो, एंजाइटी मान लो किसी काम की, तो एक हिचकिचाहट सूर्य के अष्टम भाव में रहने से आप लोगों के साथ में इस समय बन सकती है। पांचवी घटना यह है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसको एकदम नज़रअंदाज नहीं करनी है। खास तौर पे पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य मुख्य रूप से पिता के कार्य माने जाते हैं। तो स्वास्थ्य की बात करी तो स्वास्थ्य में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या समस्या आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? तो देखिए, पित्त संबंधित एसिड बनना, अपच होना, गैस एसिडिटी बनना इत्यादि, बुखार की समस्या है, त्वचा संबंधित रोग, ये चीज़ें सूर्य के अष्टम भाव में जाने से हो सकते हैं। ये छठी घटना हुई हमारी। सातवीं घटना क्या है कि इनकम को जो हम धनार्जन बोलते हैं, जहाँ से हमारे पास पैसा आता है, तो धनार्जन के लिए आपका इस समय परिश्रम बढ़ेगा। धनार्जन आपका जरूर होगा, यानी पैसा आएगा जरूर, रुकेगा नहीं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि लाभेश सूर्य अष्टम में होने के बाद भी सूर्य सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। भले ही सूर्य के कारण से धन आने में कुछ विलंब हो या आने में परिश्रम बढ़े, परंतु धन आएगा जरूर, यानी इनकम स्रोत पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको मान करके चलना है। धन इस समय कमाएंगे। अष्टम यानी आठवीं घटना क्या है कि सूर्य जब भी किसी ग्रह के प्रकोप के कारण से या दूषित होते हैं, अष्टम भाव में आते हैं, ऐसे में एलिगेशंस लगना, झूठे आरोप लगना, ये व्यक्ति पे बढ़ जाता है। आप सही काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, उसके बाद भी जो आपके विरोधी हैं, मैं विरोधियों की बात कर रहा हूँ, उनका प्रयास रहेगा कि आपके कैरेक्टर पर, आपके ऊपर बुरे या कैसे भी किसी भी तरह से आपको नीचे गिराने के लिए एलिगेशंस लगाए जाएं, झूठे आरोप लगाए जाएं। तो ये इस समय हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी कोई भी बात, कोई भी राज अपने नहीं खोलने हैं, गोपनीय रूप से उसको रखना है। तो आरोप लगाए जा सकते हैं। नौवीं घटना क्या है कि मनचाहे कार्य इस समय आपके पूरे होंगे, क्योंकि जो लाभेश हैं अष्टम भाव, जिसको पूर्ण रूप से कहा जाता है, तो लाभेश एक तरह से पूर्ण यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मनचाहे कार्य, आपका जो भी कार्य है इस समय पूरा होगा, परंतु अष्टम भाव में जाने के कारण से उसमें सूर्य कुछ विलंब करा सकते हैं, ये बात दिखती है। यह हमने नौवीं घटना बताई है। 10वीं घटना क्या है कि शोध या दर्शन से जुड़े हुए कार्यों में इस समय जो भी आप जिस भी कार्य में शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वह आपकी सफल होगी। आपकी जो भी रिसर्च है, जो भी आप ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, वह आपको इस अवधि में प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए शोध करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव शोध का भाव माना जाता है। अष्टम भाव में सूर्य के आने से आपके शोध में आपको सफलता मिलेगी। तो इसके अलावा 11वीं घटना की यदि हम बात करें तो शेयर मार्केट के लिए फ़िलहाल का समय अच्छा नहीं है। शेयर बाज़ार में निवेश करने से आपको बचना है, और जितना हो सके कोई बड़ा निवेश तो बिल्कुल करना है नहीं। वैसे तो इस समय आप बचे रहें, 15 मई से 15 जून तक का समय निवेश के लिए तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद 12वीं घटना ये आती है कि साझेदारी में भी इस समय आपको नहीं जुड़ना है। साझेदारी के साथ में यदि आप काम कर रहे हैं तो अभी जैसा बैलेंस बना करके आपको चलना है, उसमें कोई भी ज़्यादा बात अपनी सामने वाले को नहीं बतानी, और सामने वाले से भी कोई बात आपको अपने लिए नहीं सुननी है। इन चीज़ों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बाकी यह है कि सूर्य के अष्टम के लिए आपको उपाय क्या करना है, बड़े सिंपल से उपाय हैं। रोज़ आपको भगवान घर में श्री हरिनारायण की मूर्ति या प्रतिमा जरूर होगी, तो हरिनारायण की आपको सेवा करनी है, स्नान इत्यादि उनको कराना है, चंदन का उनको तिलक लगाना है, और 108 बार प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा करें तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ये उपाय आपको इस समय करने ही करने चाहिए। तुला राशि वालों के जीवन में बाकी सब कल्याण में हो, सब कुछ अच्छा हो,
ऐसी हमारी मनोकामना है। जो भी ग्रहों के फलादेश पर हो सकता है वह हमें आपको बताने की प्रयास करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।